Assalamu alaikum. My name is Sara Sajid. I'm working as marriage consultant and counselor. आजकल डिवोर्स की रेशो बहुत ज़्यादा है और उसकी जो वजूहात ये हैं कि मैचिंग जब एक कपल एक दूसरे के लिए चॉइस कर रहा होता है, ये रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रही होती। अगर लव मैरिज की साइड पे जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेशो है। उसमें ये होता है कि लड़का लड़की एक दूसरे को जस्ट एक समझने के ज़ाहरी तौर पे देख रहे होते हैं एक दूसरे को, यानी उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस एक दूसरे को अपील कर रही होती है। उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है शादी के बाद की, वो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके बाद में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जो बात तलाक पे ख़त्म हो जाती है। और जब अरेंज मैरिज की तरफ आएँ तो वहाँ रीज़न ये है कि पेरेंट्स भी सम टाइम जो है ना, वो बच्चा या बच्ची की सिर्फ जो एक फ़िज़िकल अपीयरेंस को इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं कि लड़की खूबसूरत हो, दिस एंड डैट, और उसमें लड़का हैंडसम हो, दिस एंड डैट, बल्कि उसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं, इनर क्वालिटीज़ को कोई नहीं देख रहा होता। इनर में जाना बहुत ज़रूरी है, और जिसकी वजह से दोनों तरफ से फिर वही बात है कि जब फ्यूचर में आते हैं दोनों शादी के बाद, तो उनके जो प्रैक्टिकल लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनको फेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से डिवोर्स का बात फिर वहीं पे ख़त्म हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स पे और लड़ाई झगड़े पे, और लास्ट में इनका तलाक का इशू आ जाता है। देखें, एज अ काउंसलर में सबसे पहले जब मैचिंग कर रही होती है ना, तो मैं इनर देखती हूँ कि लड़की क्या है और लड़का क्या है। आउटर से ज़्यादा मैं इनर पर जोर देती हूँ। लड़के की रिक्वायरमेंट क्या है, लड़की क्या है, उनका मेंटली अप्रोच क्या है, उनकी मेंटली अप्रोच को देखा जाता है, फिर मैं मैचिंग करती हूँ। उसके बावजूद भी खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मैं उनके बाद जो इख्तलाफ हो रहा होता है उस पर मेरी नज़र होती है कि वो क्यों क्रिएट हुआ। सबसे पहले जो कॉमन चीज़ होती है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। वाइफ अपने हस्बैंड को नहीं समझ रही होती, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग मेंटली अप्रोच क्या है। इसी तरह हस्बैंड अपनी वाइफ की मेंटली अप्रोच को नहीं समझ रहा होता, जिसकी वजह से वो फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो एज काउंसलर मैं उनकी जो मेंटली सबसे पहले जिसमें फोकस करती हूँ वो अंडरस्टैंडिंग पे करती हूँ कि एक दूसरे के विजन को समझें, एक दूसरे की सोच को समझें, एक दूसरे की अप्रोच को समझें। मैं उस पर ज़्यादा फोकस करती हूँ, और एक दूसरे को टाइम दें। सबसे बड़ी बात, एक दूसरे को टाइम दें। अब बच्चियों में पेशेंस नहीं होता, लड़कों में भी पेशेंस नहीं होता, वो बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं शादी का, उतनी जल्दी वो डिवोर्स का डिसीजन भी ले लेते हैं। तो उसके लिए मैं उनको रोकती भी हूँ, मना भी करती हूँ, और पूरा जो सिनेरियो है आने वाला लाइफ का, वो भी एक पैटर्न इनको पूरा खींच के बताती हूँ कि ये आपका लाइफ का सिनेरियो, इसको आपने इस तरह से गुजारना है, लाइक दिस। वो डिपेंड ऑन द सिचुएशन और डिपेंड ऑन द क्या हालात हैं, क्या वाक़यात हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं फिर उनको सजेस्ट करती हूँ। मैं तलाक की रेशो आजकल जो समझ रही हूँ, जो फैंटेसी वर्ल्ड में लड़का लड़की रहते हैं, बच्चा बच्ची, उसकी रीज़न है। अब फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं कि मैं वही बात सबसे स्टार्टिंग में भी की कि फिजिकल अपीयरेंस को लोग इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। वो ये नहीं देखते कि जो बच्ची है वो शायद जब प्रैक्टिकल लाइफ में आती है तो उसको घर भी संभालना है, सूरत के अलावा अपनी उसको घर भी संभालना है, उसको अपने बच्चों को भी देखना है, इन लॉज को भी देखना है, और वो सतही रिलेशन नहीं होते, बड़े डेप्थ में जाते हैं ये रिलेशंस। लेकिन बात वही होती है कि जब आपस में बातचीत चल रही हो तो सबको जी बच्ची बड़ी खूबसूरत है, खूबसूरती पे आगे सारी बात खत्म हो जाती है, ठीक है। वो ये नहीं देख पाते कि बच्ची में गट्स हैं कि नहीं है, वो आगे अपनी लाइफ को कैसे लेके चलेगी, ये चीज़ नहीं होती। इस तरह लड़के को देखा जाता है वो हैंडसम है और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, दैट्स वाई, मतलब कि उसकी मेंटली अप्रोच को नहीं देखा जाता कि लड़के का विजन क्या है, उसका सोच क्या है, वो ब्रॉड माइंडेड है, नैरो माइंडेड है, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ है, वो चीज़ नहीं देखी जाती। तो वो एक ज़ाहरी तौर पे जो रिश्ता वो तय कर लिया जाता है, जिसकी वजह से हमें बच्चों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। स्क्रीन पर मेरा नंबर शो हो रहा है, you can contact me for my services as a marriage consultant and counselor, and please like my video also. Thank you.